भट्ट साहब तो मतलब मेरी लाइफलाइन रहे हैं एक्चुअली में। हमने 2-3 बार बोल दिया, हम घर में बैठे रहते थे। जो रियलिटी, जो इस इंडस्ट्री की सच्चाई, वो मैंने कहीं नहीं सीखी। मतलब इनफैक्ट मैं कहूँ ना कि मेरे हर मूवी में आपको भट्ट साहब दिखाई देंगे। तो एक डायरेक्टर का जब मेंटल ब्लॉक आता है ना, मैं सोचता हूँ भट्ट साहब क्या करते। क्या बात है। हिट्स एंड फ्लॉप्स, they should never matter to you as an actor. I feel in my life when my work is going to be get to be seen by somebody, they should feel कि मैंने तो इनकी फिल्म देखी नहीं थी और मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया। शाहरुख या आमिर? दोनों ही। इनफैक्ट पहला नशा जब हम लोगों ने साथ में की थी तो पूजा रवीना दोनों थी, और हम लोग उस फिल्म के सेट्स पे ना हम लोग बिफोर टाइम पहुंचते थे, और रवीना बोलती भी है कि ये सब पागल यूनिट है, यहाँ पे सब मैड लोग हैं हम लोग बिफोर टाइम आ जाते। बट अभी आप मुझे बता रहे थे कि जो जीता वही सिकंदर आपको नहीं मिलने वाली थी और नहीं मिलते मिलते मिल गई, एंड दैट इज व्हेन यू डिसाइडेड कि कोई अगर हाथ से रोल जाएगा भी तो उतना बुरा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज व्हाटएवर इज योर्स वो आपको मिल करके रहेगा। जो तेरा है वो तुझ तक खुद आएगा, रोज रोज उसे पाने की ख्वाहिश ना कर। पर बाजीगर एक ऐसी फिल्म है, इतनी बड़ी फिल्म है, जो कि वही हुआ कि आते आते नहीं आई। अभी भी ऐसे दिल में थोड़ी खटास नहीं है उस बात को लेकर के? नहीं, खटास इसलिए नहीं है, मुझे लगता है, बताता हूँ, क्योंकि उन दिनों में क्या था कि हम लोग सब एक ग्रुप थे। शाहरुख, पूजा, गौरी was very also close to me. I used to be also hanging around in their house. We were like all everyday party animals. तो जब मैंने अब्बास भाई, मस्तान भाई को मैंने एक कहानी सुनाई थी, उनको तो बताया था कि ये एक फ़िल्म है जो मैंने देखी। उन दिनों में हम लोग सब फिल्में उठाते थे, बिकॉज उन दिनों में मैं ही फिल्में लेके जाके भट्ट साहब को दिया करता था। भट्ट साहब ये देखो, भट्ट साहब मेरे को रोल निकाल के दे देना, मेरे को रोल निकाल के दे। हालांकि उसमें से कुछ मिला नहीं मेरे को, लेकिन ही सेड तू नहीं, पर मेरे को फिल्म अच्छी लगी, सो ही मेड दोज फिल्म्स। बट सिमिलरली आई हैड लॉट ऑफ आइडियाज, सो दैट टाइम आई हैड सीन दिस मूवी एंड आई हैड नरेटेड दिस फिल्म व्हेन वी वर डन विद खिलाड़ी, एंड आई सेड कि तुम लोग ये सुनो बैठ के। तो मैंने भाइयों को सुनाया था, पूरा नरेशन दिया था, एंड दे लव्ड इट। उसके बाद में फिर मुझे मालूम था कि हम लोग ये फिल्म करेंगे उसके बाद। सो मैंने अपनी तरफ से ना और एक प्रेपरेशन कर ली थी। आई हैड गॉन टू अनदर प्रोड्यूसर and I had met him, Pehlan Jalani, who was a very big producer, that time one of the biggest guys. Yeah. So he had given me an okay. I showed him the film and he says it's perfect. So he says, tell me what are the directors who you have in mind. और उस टाइम पे मैंने उनको बोल दिया था कि अब्बास मस्तान मेरे साथ में खिलाड़ी अभी की है, तो आप उनसे बात कर लो। मैंने उनको नरेशन दे दिया है। अच्छा। तो अभी प्रोड्यूसर भी आ गया, मैं भी आया, उन्होंने बोल दिया कि एक काम कर, पूजा को ले लेना, तेरी फ्रेंड है, तो पूजा डबल रोल कर लेगी और तुम लोग कर लो, जाओ तुम लोग शूटिंग कर लो। हो गया, डिसाइड हो गया वही पूरा। और सडनली एक दिन मैंने शाहरुख के घर पे, हम लोग थे रात को, तो उसके VHS के प्लेयर के ऊपर मैंने वो VHS कॉपी देखी और उसमें लिखा था किस बिफोर डाइंग। तो मैंने शाह को पूछा, मैं बोला क्या है ये? तो बोलता यार वो तेरे डायरेक्टर है, तो उन्होंने भेजी है मेरे को देखने के लिए। तो ही वॉज ऑलरेडी ऑन द राइज, दीवाना वीवाना सब चलो हो गया था। सो दे वॉन्टेड टू डू दैट विद शाहरुख एंड आई गॉट अ शॉक। सो आई सेड तूने क्या बोला? तो बोलता है मैंने देखी नहीं अभी तक। तो बोला ठीक है, काम तू देख ले, लेकिन हाँ मत बोलना जब तक मेरी क्लैरिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि उनको मैंने सुनाया, उनको मैंने सब किया, डन भी किया। अभी ये तेरे पास आया मतलब वो डबल गेम खेल रहे हैं। तो बोला कि मेरे को पहले क्लियर करने दो। बोलता तू क्लियर कर ले। तो फिर मेरे साथ में मेरी राउंड चालू हुई, वो लोग मेरे सामने आए, मैंने आ नहीं रहे थे। फिर मेरे को रिक्कू जी को लाना पड़ा, बिकॉज रिक्कू जी वॉज वेरी सपोर्टिव दोज डेज। तो मैंने रिक्कू जी को बोला, रिक्कू जी सर मेरे साथ में ये हो रहा है, ये देखिए आप। तो रिक्कू जी ने उनको फिर बुलाया, देन दे मेट मी इन सन एंड सैंड एंड देन दे एक्सेप्टेड इट। शी सेड कि दीपक जी अगर ऐसा हो गया है तो अनजाने में हो गया है, आप प्लीज़ उसको जाने दीजिए, हम आपको कॉम्पेंसेट कर लेंगे। ये जो वर्ड है ना, इससे इंडस्ट्री में इट्स लाइक अ प्लेग विच comes and it hits you hard, you feel that okay fine ये ठीक है, अब उसके बाद कभी क्योर नहीं होता है उसका। तो वो कभी कॉम्पेंसेशन होता नहीं है। तो उस टाइम पे मेरे को बोल दिया कि हम लोग कॉम्पेंसेट कर लेंगे दीपक जी, हमने कमिट कर दिया वीनस को, और हम लोग को ये कर लेने दो आप, हम और स्क्रिप्ट करेंगे तो उसमें हम आपको कर लेंगे कॉम्पेंसेट। मैंने रिक्को ने मेरे को देखा, बोला बोल क्या करना है? मैं बोला जाने दो, अभी इन्होंने इतनी कमिटमेंट कर ली है तो देख लेंगे, जाने दो कोई बात नहीं, और आ जाएगी फिल्म। तो फिर मैंने शाह को बोल दिया कि ठीक है तू कर ले। सो इट वॉज नॉट a kind of a case where I should have I regret it, because I knew that it was going to be a time for the bad guys to rise, and Shah Rukh was getting there. So he made Dar, he made Bazigar, so automatically that grey character, when I realized Shekhar Malhotra
became Shekhar Malhotra, so I realized कि boss, this is the time when I should follow this path. Yeah. And just then that path was taken by Shah Rukh. So he, in fact, अंजाम भी मुझे मिली. And then you तो played the उसमें- good boy. I played the good boy because Rikku ji actually was managing Madhuri. Okay. And that time, apparently, out of blue, suddenly he says कि दीपक ये करना मेरे लिए तू करना. I think there was somebody else who was doing it, and suddenly कुछ हो गया backfire, तो वो लोग मॉरिशस जा रहे थे और वहाँ पे उनको चाहिए था. तो you know how it is because he's always been supportive. तो मैंने बोला हाँ चलो सर. तो I just went with it. तू कर ले, तू ये जा, तू मॉरिशस चले जा, कर ले. So I just blindfully because उस टाइम पे मैं मतलब दोस्तों का दोस्त हमेशा रहा हूँ मैं, तो मैं चीज़ें कर देता हूँ. तो मैंने वो कर दिया और वहाँ जाके मतलब रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ व्हाट दिस होल थिंग इज़ अबाउट, कि शाह इज़ प्लेइंग द बैड गाय. Yeah. तो उस टाइम पे भी एक कमाल का किस्सा था, हाँ. which is what I would say that, you know, that the another reason why I became a director, I would say, that credit goes to this man's behavior. Which man's behavior? I'll tell you the name. Okay. So the kissa is we were in Mauritius. हाँ. And Shah Rukh, Madhuri and myself. अंजाम की shooting. अंजाम की शूटिंग और हमारे घर का सीन है और वहाँ पे टीनू वर्मा एक्शन मास्टर है. तो वहाँ पे घर के अंदर का सीन है, उसमें राहुल रवेल इज द डायरेक्टर. तो राहुल सर वाज बेसिकली ऑन द फोन विद समबडी बिजी और उन्होंने टीनू को बता दिया था कि टीनू देख ये शाहरुख इसके घर आया है और दीपक की बीवी को छेड़ रहा है और फिर ऐसे ऐसे करके इन लोगों के साथ में तेरे को एक फ़ाइट ये करना है कि वो शाहरुख उसको दीपक उसको देखता है और फिर शाहरुख उसको दीपक को ही मारता है और मारते मारते यहाँ लेके जाता है. वो कोऑर्डिनेट करके उसने राहुल सर वेंट ऑफ समवेयर एल्स ऑन अ फोन टॉकिंग. तो पहला उसने जमा दिया टीनू ने आके, बोला दीपक तू ऐसे करना, तू इधर आना, फिर तू एक मारना, फिर शाहरुख तू दो मारना, फिर एक मारना. ठीक है, सेट हो गया. नाउ बुला लिया कि सर आ जाओ टेक करते हैं. तो माधुरी खड़ी है, मैं हूँ इधर. तो फिर जैसे ही एक्शन शुरू हुआ ना, सो द फर्स्ट टाइम ही हिट्स मी, देन आई हिट हिम बैक एंड देन ही हिट्स मी एंड सडनली राहुल सर स्ट्रेट अवे ही जस्ट काट बीच में आ गए एकदम कैमरे के. तो हम लोग सब ऐसे ही देख रहे थे, क्या हो गया सर? हाँ. दीपक तू क्यों मारा? क्यों मारा मतलब? मैं बोला मेरे घर में आया है, मेरी बीवी को छेड़ रहा है. हाँ तो मारूंगा ही. आदमी कितना भी लेम होगा तो लॉजिकली हाँ. तो यू नो से ही जस्ट हु इज द डायरेक्टर. I said, boss, you are the director, but listen, I'm talking about some logistics have to be applied as a character. एक तो मुक्का मारूंगा. No. You do what I tell you. My film. तो मैं बोला यार ये तो बहुत हो गई यार. So I was feeling so belittled कि as an actor we don't have that freedom. Otherwise, other than him, most of the directors, where it was Bhatt Saab, it was Mansoor, it was Kundan Shah, who was supposedly very rigid, but in Kabhi Na Kabhi Na, he would take the the intuition what an actor feels. Yeah, feedback and also. And he would apply to it because as an actor मैंने feel किया. Yeah. तो इसमें कोई बात होगी. सही बात है. तो मैंने जब realize किया, मैं बोला यार बॉस ऐसे भी directors होते हैं जो बहुत stringent होते हैं, जो बहुत ये होते हैं कि बस मैंने सुपर हिट्स दिए, तू मेरे को सिखाएगा. मैं सिखा नहीं रहा था, मैं लिटरली ये बोल रहा था कि भाई एक सिंपल आदमी है, कोई भी आदमी हो, झुग्गी वाले को भी तुम उसकी बीवी को छेड़ोगे तो वो चढ़ेगा, भले तुम चाहे कितने भी स्ट्रांग हो. So my logic was that. So he did not take it. So then I really at the back of my mind I always felt, I said, yeah boss, director मैं बनूंगा. लाइफ में डायरेक्टर बनना चाहिए. But tell me, then when you became a director, आपने इतनी जो फिल्में बनाई, कहानियाँ इतनी खूबसूरती से सुनाने की कोशिश की आपने, लेकिन क्या आपको लगता है कहीं वो जो एक स्टार पावर जिसके पीछे हमारा देश पागल हुआ चला जाता है, उसने मात दी? मैं एक्चुअली मैं उल्टा सोचता हूँ. मैं किसी को ब्लेम नहीं करता क्योंकि मैंने कहानियाँ बनाई हैं और मेरी कहानियाँ जैसे हमेशा एक बहुत अच्छी बात बच्चन साहब ने बहुत पहले बोली थी, जब वो एज एन एक्टर हुआ करते थे और उनकी बार फिल्में फ्लॉप होती थी, जो फेज़ शायद अभिषेक ने भी देखा, तो उनकी बात हमेशा मैंने एज अ काइंड ऑफ अ लेसन ले ली थी. उन्होंने बोला था कि hits and flops, they should never matter to you as an actor. What should matter to you कि 15 years down the line or 25 years down the line, whenever you see your work or anybody who sees your work, they should not point a finger and say that you did bad. Yeah, क्या बात है. So as long as you did not do bad, it doesn't matter when you get recognition.
But when you'll get recognition, that time that work will be seen. It'll be so worth it. And then they will not say that he. So someday I feel in my life when my work is going to be get to be seen by somebody, they should feel कि मैंने तो इनकी फिल्म देखी नहीं थी और मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया. क्या बात है. What a beautiful thought actually, and तो what a मेरे को beautiful way जितने- to look at it. तो मैं वैसे देखता हूँ कि मेरे साथ में जितने एक्टर्स होते हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे स्टार्स हैं, वो लोग काम नहीं करते हैं, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि वो लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हैं. मैं सोचता हूँ कि इन्होंने मेरा काम ही नहीं देखा यार, उन लोगों को विश्वास कैसे आएगा कि मैं अच्छा काम भी कर सकता हूँ. तो पहले मेरा काम ही देख लेते, पर चलो काम नहीं भी देखते, मुझे मौका ही दे देते, वो भी नहीं दे रहे, तो आज नहीं तो कल मैं अपने आप को प्रूव तो कर ही लूँगा. मैंने कहाँ जाना है, इनको और वो कहाँ जाना है, आज नहीं तो कल का कल आ गया है. आ जाएगा. अच्छा, tell me, I'm going to give you some options. Tell me, difficult है थोड़ा सा ये. अच्छा, शाहरुख या आमिर? दोनों ही ठीक है मेरे लिए, बिकॉज दोनों के साथ में मेरी एक ही चीज़ पे बहस होती थी. ये लोग रिहर्सल ज़्यादा करते थे और उसके बाद मुझे तकलीफ होती थी टेक देने में. अच्छा, तो मेरे लिए आप इम्प्रॉम्प्टू किस्म के हैं. हाँ, मैं थोड़ा सा उल्टा चलता था. Okay. हाँ, तो मैं उनको बोलता था यार मैं रीडिंग करता हूँ, तुम लोग रिहर्सल कर लो. ओह, पूजा भट्ट या रवीना टंडन? इट्स ऑलवेज बीन पूजा. But that is in person ना, आपकी बेस्ट फ्रेंड है वो almost. Best friend है, But screen Ravina has पे also been very close to me. She has been a very good friend also. In the past, we've shared very good. In fact, पहला नशा जब हम लोगों ने साथ में की थी, तो पूजा रवीना दोनों थी. और हम लोग उस फिल्म के सेट्स पे ना हम लोग बिफोर टाइम पहुंचते थे और डमशराज खेलते थे. Oh, how cool! पूरा यूनिट, आशु, हम लोग सब जितने एक्टर्स होते थे, तो इट वाज अ क्रेजी. इनफैक्ट लहरे का एक इंटरव्यू चल रहा है इन दिनों में, तो जहाँ पे रवीना बोलती भी है कि ये सब पागल यूनिट है, यहाँ पे सब मैड लोग हैं. हम लोग बिफोर टाइम आ जाते हैं और सब लोग डमशराज खेलते हैं. So cool. और फिर शूट पे अब जाते तो हैं. मतलब लेट होने का एक ट्रेंड चलता है, आप जल्दी पहुंच जाते जल्दी थे. पहुंचते थे हम लोग सब और डमशराज खेलते थे और how फिर cute. बाद में चलो अब शूटिंग करें क्या, चलो. तो ये दोस्ती आज तक भी आपकी कंटिन्यू? रवीना से मिलना बहुत कम हुआ है बिकॉज ऑब्वियसली व्हाटएवर द रीजंस आर, बट नथिंग पर्सनल. आई सी हर वर्क एंड आई थिंक शी इज लुकिंग एज गॉर्जियस एज एवर. पहले भी इतनी खूबसूरत थी, अभी भी मेंटेन करके रखा है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेब. तो आई फील के पर पूजा के साथ में टच में है. पूजा तो मतलब हर पड़ाव में पूजा रही. जिगरी. हाँ, ऐसी वाली जिगरी है. तो how हर sweet. पड़ाव में, चाहे हम लोग हर रोज ना मिले या 5 साल बाद भी मिले, बट वी स्टार्ट ऑफ फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ. इट्स एब्सोल्युटली दैट. सो इट्स अ वेरी मैजिकल रिलेशनशिप. नसीब वालों को मिलती है ऐसी दोस्ती. बिल्कुल 100%. आई कैन वाउच फॉर दैट. या लकी मैन. महेश भट्ट साहब या आशुतोष तिवारी? भट्ट साहब तो मतलब मेरी लाइफलाइन रहे हैं एक्चुअली. हमने 2-3 बार बोल दिया, हम घर में बैठे रहते थे उनके. हाँ, पर आशु ऑब्वियसली वेरी क्लोज बिकॉज हम लोगों ने शुरुआत कॉलेज के स्ट्रगल टाइम और हम लोग साथ में बाजू की कॉलेज में वो सब था. लेकिन जो चीज़ें मैंने भट्ट साहब से सीखी और जो लाइफ मैंने भट्ट साहब के साथ महसूस करी है, जो रियलिटी, जो इस इंडस्ट्री की सच्चाई, वो मैंने कहीं नहीं सीखी. मतलब इनफैक्ट मैं कहूँ ना कि मेरे हर मूवी में आपको भट्ट साहब दिखाई देंगे. इम्पॉसिबल है भट्ट साहब के बगैर. मतलब मैं सोच नहीं सकता. मैं हमेशा सोचता हूँ, कई बार ऐसा होता है, मेंटल ब्लॉक होता है ना एक डायरेक्टर का. तो एक डायरेक्टर का जब मेंटल ब्लॉक आता है ना, मैं सोचता हूँ भट्ट साहब क्या करते. क्या बात है यार. दैट्स एंड आई वाज मोस्ट हैप्पी व्हेन माय 2 लफ्जों की कहानी ट्रेलर वाज सीन बाय भट्ट साहब एंड ही ट्वीटेड, ही सेड समथिंग दैट आई ऑलवेज अचीव्ड, this boy has done it on screen. Wow. So he gave me that honor and that was like a line which I still preserve it. क्या बात है. Acting or directing? Acting for sure. My And you're getting passion back has to been- it. I'm That's getting lovely. back to it. This I think I know the answer of, but जो जीता वही सिकंदर या कभी ना कभी ना? You can't know the answer. No? No, but of course जो जीता. I don't know if you know that. Yeah. But yeah, a lot of people say Kabhi Na was absolutely amazing. It's a beautiful thing. And in fact, Kabhi Na was a bigger, even that did not really become a hit instantly. Yeah. And so did जो जीता because वो बाद में कल्ट बनी. हाँ, सही बात और ये भी बाद में कल्ट बनी. तो इट वाज अ सरप्राइज थिंग बिकॉज शॉकर थे हम लोग दोनों फिल्मों को लेकर कि दोनों ही उस टाइम पे नहीं चली थी. और हम लोगों को लिटरली वो जो जीता जब आई थी तो बोलते थे कि यार इस फिल्म का नाम साइकिल रेस होना चाहिए था, ये क्या हम लोगों को दिखाया. लिटरली ऐसी हालत, जैसे शोले की हालत हम लोगों ने सुनते हैं, हम लोग कहानियाँ सुनते हैं. तो आई थिंक आज की तारीख में जो जनरेशन मुझे पहचानती है, दैट इज थैंक्स टू जो जीता. मैं आखिरी सवाल जो आपसे करना चाहती हूँ यहाँ पर वो ये है कि
We loved you in Galyan. Why didn't we see so much more of you dancing? ऐसा क्यों हुआ? और if I'm not wrong, आप थोड़ा डांस वांस सीखे हुए हैं. हाँ, मैं करता था डांस. मैं फोक डांसर रह चुका था कॉलेज में. लेकिन पता है मेरे को अभी भी अभी काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ होती है. उस टाइम पे जो दौर था ना, उस टाइम पे मुझे गाने पसंद नहीं थे एज एन एक्टर करने के लिए. अच्छा. हाँ, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग. और एक अलग किस्म का म्यूजिक चल जरूर रहा था, बहुत तबला ढोलक वाली, वो एक थाप के साथ में गाने बनते थे. मे बी इट वाज नॉट ऑफ योर लाइकिंग. या एंड गाने अच्छे लगते थे, लेकिन मैं परफॉर्म करूं, गाने पे एक्ट करूं फिल्मों में ना, वो मुझे ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लगता. तो ये गलियन सांगली तो मस्ती वाला था ना, वो मैंने कर लिया लुंगी पहन के. वो मैंने कर लिया था. लेकिन वो जब मैं डांस कर रहा हूँ मस्ती में, जैसे सड़क में मैं डांस किया, बहुत मस्ती करता हूँ. लेकिन मेरे को क्या लगता था ना कि अब मेरे को एक्चुअली उस टाइम पे मैं लिरिक्स भी नहीं सुनता था. मैंने, आप मानोगे नहीं, सरप्राइजिंग बात बताता हूँ, 90s के गानों की लिरिक्स मेरे को अब समझ में आ रही है. अच्छा. और मैंने इन दिनों में कुछ 2 महीने पहले मैंने सडनली समीर साहब का नंबर निकाला और मैंने समीर साहब को फ़ोन किया. सर, दीपक तिजोरी, एंड ही ऑलवेज लव मी एज माई एक्टर. ही यूज्ड टू बम्प इनटू ईच अदर, बट आई डिडंट नो व्हाट ही वाज राइटिंग. आई यूज्ड टू से कि कितना बिजी है, मशीन की तरह ये लिखता है, वो लिखता है, और सब हिट. मैं बोला पता नहीं क्या लिखता है. एंड आई नेवर लिसन टू देम. आई लिसन टू इट नाउ and I listen to the meaning of those lines now, because the music today is so crappy that I've gone back into listening to 60s, 70s, 80s and 90s. That's true. और तब मुझे अब रियलाइज होता है, कभी-कभी मैं जब योगा कर रहा होता हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, तो तब मुझे लगता है कि अच्छा, इसलिए शाहरुख बन गया, इसलिए सलमान बन गया, इसलिए आमिर बन गया. गाने सीक्रेट रेसिपी पता चल गई अब फाइनली. तो वो मुझे पता चला. तो लिटरली मुझे रियलाइज होता है कि हमारी कंट्री में म्यूजिक है तो बहुत कुछ है. म्यूजिक आज इन्होंने सिनेमा से निकाल के बहुत बड़ी गलती करी है. मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो कल्चर और हमारा जो इमोशंस और हमारी जो फीलिंग्स हुआ करती थी, तो गाने तो होने चाहिए बॉस. चाहे आप गवाओ, लिप सिंक करवाओ या ना करवाओ. मैं 2 लफ्ज़ों की कहानी में मेरे पे बहुत जोर डाला गया था. हालांकि मैंने इतने हिट गाने बनाए, कुछ ना कहो, कुछ तो है, और जीना मरना, मेरे 2 बहुत बेहतरीन हिट्स भी हुए गाने. लिप सिंक मैंने नहीं करवाया हीरो से, लेकिन मैंने गाने तो होने चाहिए. सही बात है. वो गानों का उन्होंने निकाल दिया और उन्होंने रैप डाल दिया. बातें करते हैं लोग. आज मैं भी गा सकता हूँ, ऑटो ट्यून डाल के आप भी गा सकती है. ये हालत हो गई है कि लाइव शो देखने जाओ तो कोई सिंगर को सुन नहीं पाते हम, और उनको ऑटो ट्यून पे सिंक में गाते हैं. मतलब तमाशा बना दिया है यार. आई फील बैड फॉर पीपल हु आर सो जेन्युइनली, लाइक यू नो, सुनिधि, श्रेया, दे आर सच अमेजिंग सिंगर्स. अलका जी, क्या यार, इन्होंने गाने अभी जो गाते हैं, और उस टाइम पे तो आशा जी और हम लोग तरसते थे. रफ़ी साहब वाज माय फेवरेट. सो आई फील कि सैड स्टेट यार. आज एक गाना, पुराना गाना, हर फिल्म में आज कोई पुराने गाने का रिमिक्स डालना ही पड़ता है. ये हालत हो गई है फॉर इट टू वर्क. नोबडी इज राइटिंग लाइक दैट. जैसे आप बोल रहे हैं पुराने गाने वापस आ रहे हैं, वैसे आई एम सो हैप्पी दैट यू आर ऑल्सो कमिंग बैक विद इतर ऑन दिवाली, एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू कि इतना प्यारा ये आज की दोपहर हमने जो बिताई है साथ में. इट वाज सो ब्यूटीफुल. आई कैन गो ऑन एंड ऑन. सो आई थिंक, यू नो, विदाउट हमारे कैमराज, पासी में रहती हूँ मैं, सो वी शुड डेफिनेटली मीट सम टाइम, हैव लाइक अ नाइस गेट टुगेदर एंड जस्ट टॉक फिल्म्स एंड लाइफ. we must. But thank you so much, Deepak ji, for this. It's been an honor. It's been a pleasure talking to you. मेरे को लगा ही नहीं कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगा. The pleasure was all mine. Thank you so much, and you stay tuned to Radio Nasha. Radio Nasha.